प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंत कुमार डी गुप्ता, श्रीमती केशरबाई लोहटी महाविद्यालय, अमरावती, महाराष्ट्र, आज आपके लिए इनकम टैक्स विषय पर जो बेसिक है, व्हाट इज़ इनकम टैक्स, इस विषय पर इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं व्हाट इज़ ए इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। भारत में आयकर एक प्रत्यक्ष कर के रूप में है। दिस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1860 बाय सर जेम्स विल्सन इन ऑर्डर टू मीट द लॉसेस सस्टेन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ मिलिट्री म्यूटनी ऑफ 1857। जैसा कि हम इतिहास को देखें तो हमें ये ज्ञात होता है कि इस कर को 1860 ईस्वी में सबसे पहले जेम्स विल्सन ने लगाया था। और वह भी क्योंकि सन 1857 की जो सैनिकों की क्रांति हुई थी, उसके जो हानि हुई थी, उसके लॉसेस थे, जो उन लॉसेस को फुलफिल करने के लिए, पूर्ति करने के लिए सबसे पहले 1860 ईस्वी में सर जेम्स विल्सन ने आयकर को प्रस्तुत किया। सेवरल अमेंडमेंट्स वेयर मेड इन इट फ्रॉम टाइम टू टाइम। At last, in 1886, a separate income tax act was passed. इस अधिनियम में समय समय पर परिवर्तन होते रहे, परंतु सन 1886 ईस्वी में एक पृथक आयकर अधिनियम पास हुआ, अर्थात पहला आयकर अधिनियम अस्तित्व में आ गया। In 1918, a new income tax act was passed, and again it was replaced by another new act which was passed in 1922। तो हम जैसा कि देखते हैं कि 1918 में एक न्यू इनकम टैक्स पास हुआ, परंतु वह भी ज़्यादा दिनों नहीं चला और 1922 में उसकी जगह नया आयकर अधिनियम अस्तित्व में आया। दिस एक्ट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, परंतु जो नया आयकर अधिनियम अस्तित्व में आया वह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। आफ्टर 1922 मैनी अमेंडमेंट आर। तो इसके बाद भी 1922 के बाद इसमें कई बार अमेंडमेंट हुए, परंतु अध्ययन की दृष्टि से अगर हम देखें तो लेटेस्ट जो अमेंडमेंट है जिसके आधार पर आज हम आयकर अधिनियम को देखते हैं, द टैक्स एक्ट 1961 हैज़ बीन ब्रॉट इनटू फोर्स विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। जो आज हम आयकर अधिनियम पढ़ रहे हैं वह है आयकर अधिनियम 1961, जो 1 अप्रैल 1962 में अस्तित्व में आया। इट इज़ लाइव एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये याद रखें, आयकर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया और वसूला जाता है। द गवर्नमेंट हैज सेट अप ए सेपरेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर दिस पर्पस। सरकार ने इस कार्य के लिए एक पृथक आयकर विभाग स्थापित किया है। इनकम टैक्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्रीय सरकार का आय का जो एक महत्वपूर्ण स्रोत है वह है आयकर। इनकम टैक्स is levied and collected by central government, yet a certain portion of it is distributed among the states for their welfare project। यद्यपि हम यहाँ पर ये देखते हैं
कि जो आयकर है केंद्र सरकार के द्वारा लगाया और वसूला जाता है, परंतु इस वसूले गए आयकर का कुछ भाग प्रत्येक राज्य को दिया जाता है, जिससे वे अपने कल्याणकारी कार्यक्रमों को पूरा कर सकें। इन इंडिया, Income Tax Department functions under the direct control and supervision of Central Board of Direct Tax, means CBDT, under the Finance Ministry of Government of India। अर्थात जो भारत में प्रत्यक्ष कर बोर्ड है वह फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। तो भारत सरकार का कौन सा जो वित्त मंत्रालय है, वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक बोर्ड बनाया गया है जिसे हम प्रत्यक्ष केंद्रीय कर बोर्ड के नाम से जानते हैं, वह कार्यरत है और वही इसके वसूली निर्धारण संबंधी नियमों की देखरेख करता है। Income tax is tax on income lived on previous year. Total taxable income is of an assessee or a person at the rate applicable during the current year। जो आयकर है वह हमेशा गत वर्ष की कुल आय के ऊपर लगाया जाता है और वो असेसी जो व्यक्ति जिस पर लगाया जाता है वो कौन कहलाता है? असेसी या व्यक्ति, है ना। और ये कैसा होता है? एट द रेट एप्लीकेबल ड्यूरिंग द करंट ईयर, और जो चालू वर्ष में आयकर के रेट विभाग के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं उस पर यह कर लगाया जाता है। द रेट ऑफ इनकम टैक्स are given in the Financial Act by the Parliament every year। प्रत्येक वर्ष आयकर की दर क्या होगी ये हमें वित्त मंत्रालय, है ना, फाइनेंस एक्ट के माध्यम से प्रदान करता है और जो भारतीय राजपत्र में नोटिफिकेशन निकाल देते हैं उस नोटिफिकेशन को ही प्रमाणित दर माना जाता है और उसी दर से आयकर लगाया जाता है। Their rates are divided into various slab of income। ये याद रखें कि जो आयकर है उसके अलग अलग स्लैब बना दिए जाते हैं। जैसे हम गत वर्षों का हम उदाहरण देखें कि एक व्यक्ति के लिए आयकर के सीमा निर्धारित है कि 2.5 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं, उसके बाद के 2.5 लाख पर उसको 10% टैक्स देना पड़ेगा, उसके आगे अगर 2.5 लाख और नेक्स्ट जो कमाता है उस पर 20% देना पड़ेगा। तो ये क्या बनाए हुए हैं? स्लैब्स बनाए हुए हैं और ये स्लैब्स व्यक्ति के लिए अलग हैं, कंपनियों के लिए अलग हैं और जो सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन किन्हें कहते हैं? जिनकी एज अबाउट 80 हो और 60, है ना, अबाव 60, और 80 से अबाव अगर होता है तो 80 अबाव जो एज है ऐसे व्यक्ति सुपर सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं। तो इनके लिए अलग अलग स्लैब्स बनाए गए। एज द इनकम स्लैब गोज अप द रेट ऑफ इनकम टैक्स गोज अप। तो ये याद रखें, जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है तो आय बढ़ने के साथ साथ हमारे इनकम पर कर का जो स्लैब है वो स्लैब भी बढ़ता जाता है। तो मित्रों, आज आपने आयकर के बारे में जाना कि आयकर क्या है, इसमें कौन कौन सी जो अथॉरिटीज़ हैं, मंत्रालय हैं, भारत सरकार के लिए कार्य करते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद पुनः मिलेंगे और वहाँ पर हम जो आधारभूत अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो लेकर के आपके साथ प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।